भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा ये धमाकेदार मैच, जहां महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के घमंड को उखाड़ फेंकने के इरादे से मैदान पे दस्तक दे चुकी है। और यहां टॉस में बाजी ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने मारी है और बिना किसी संकोच के पॉन्टिंग ने दिया है भारत को पहले बैटिंग करने की चुनौती। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के साथ विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग करेंगे भारतीय पारी की शुरुआत। और जब स्ट्राइक पे सहवाग हो तो भैया नजारा कुछ ऐसा ही होता है। पहली ओवर की पहली गेंद पर ही यहां सहवाग ने धमाका करते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज 4 रनों से अपना और टीम का खाता खोला। और बिना कोई रहम किए उसकी अगली ही गेंद पर सहवाग का एक और कड़ाकेदार शॉट, किसी के पास कोई मौका नहीं, मिलेंगे पूरे के पूरे 4 रन। यहां पहले ओवर की पहली गेंद से ही सहवाग ने अपना आक्रामक तेवर दिखाकर अपने रुख को साफ कर दिया था। लेकिन अब देखना यह होगा कि सचिन किस अंदाज में अपनी पारी की शुरुआत करते हैं। और यहां जॉनसन की गेंद पर सचिन ने कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए गेंद को खेल दिया है। हालांकि यहां फील्डर और गेंद के बीच में रेस जारी है, लेकिन फील्डर रह जाएगा दूर और 4 रनों के साथ खुलेगा सचिन का भी खाता। वहीं तीसरे ओवर की शुरुआत भी सहवाग ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ गेंद को 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर भेजते हुए किया। और फिर एक सिंगल लेकर सहवाग ने स्ट्राइक सचिन को दे दी। सिडले की ये गेंद बाहर जाती, इस गेंद पर सचिन खुद पे नियंत्रण नहीं रख पाए और फर्स्ट लीग पे खड़े कैमरन व्हाइट ने बेहतरीन कैच लेकर के सचिन की पारी पे लगा दिया है विराम। और मात्र 21 रनों पे भारत ने खो दिया है मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का विकेट। लेकिन सचिन के आउट होने के बाद भी सहवाग ने नहीं बदला है अपना इरादा। अंदाज वही, अंजाम वही, एक और चौका सहवाग के नाम। वहीं दूसरी छोर पर सहवाग का साथ देने आए गौतम गंभीर ने भी दिखाए हैं अपने तेवर और बॉलर की गति का इस्तेमाल करते हुए गौतम ने जड़ दिया है ये गंभीर चौका। फिलहाल यहां सहवाग ने जॉनसन को रडार में लेकर गेंद पे कर दिया है हवाई फायर। और ये ओ हो देख लो भैया, ये है मुल्तान के सुल्तान का गगनचुंबी छक्का। लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर सहवाग एक और बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में ठीक से टाइम नहीं कर पाए और जॉनसन ने सहवाग को आउट कर दे दिया है भारत को दूसरा झटका। सहवाग ने बनाए हैं 31 बॉल पे 40 रन और 10 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर है 67 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब यहां भारतीय पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी गौतम गंभीर और युवराज सिंह के कंधों पर थी। और इस जिम्मेदारी पर खरे उतरते हुए गंभीर ने बेहतरीन शॉट खेल 4 और रन टीम इंडिया के खाते में जोड़ दिए। वहीं दूसरी छोर पर सिक्सर किंग युवराज सिंह ने भी अपनी छवि को यहां बरकरार रखा है और डाउन द ट्रैक आसमान की सैर करवाते हुए गेंद को मैक्सिमम के लिए स्टैंड में डाल दिया। लेकिन ये क्या, यहां युवराज बॉल को बॉलर के हाथों में मार बैठे हैं और मजबूती लेती भारत की इस पारी पर एक बार फिर से संकट के काले बादल मंडराने लगे हैं। और इस संकट के लिए संकट मोचक बन खुद भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अब मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आए हैं। फिलहाल यहां ऑफ साइड पर गंभीर का ये मजबूत शॉट और दंदनाते हुए ये गेंद जा पहुंची है सीमा रेखा के बाहर। और एक सिंगल के साथ गौतम गंभीर ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। और अब दूसरी छोर से कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे। धोनी के बल्ले से निकला कमाल लाजवाब का ये शॉट और पहला चौका MS धोनी के नाम। और अर्धशतक पूरा करने के बाद गौतम गंभीर भी दोगुने जोश से कंगारू गेंदबाजों पर टूट पड़े थे। यहां से गंभीर के साथ मिलकर धोनी ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया और देखते ही देखते धोनी ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। लेकिन तभी धोनी कॉट एंड बोल्ड होते होते बाल बाल बजते हैं। परंतु यहां गौतम गंभीर रन लेने के लिए काफी आगे निकल आए थे और जब तक क्रीज में वापस लौटे इस डायरेक्ट हिट ने गौतम गंभीर की पारी का अंत कर दिया। लेकिन गंभीर के 76 रनों के बदौलत भारत अब ठीक ठाक स्थिति में था, क्योंकि 34 ओवर की समाप्ति के बाद भारत ने 216 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। अब यहां भारत को जरूरत थी एक अच्छे फिनिश की
और यहाँ महेंद्र सिंह धोनी इस मैच को अच्छे फिनिश तक ले जाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे। वहीं दूसरी छोर पर कप्तान का साथ देने आए सुरेश रैना ने भी एक बेहतरीन छक्का जड़ अपने इरादों को साफ कर दिया था। और यहाँ रैना तेरा क्या कहना, रैना के बल्ले से निकला एक और बेहतरीन शॉट जिस पर फील्डर की भरपूर कोशिश, लेकिन अंततः एक और चौका सुरेश रैना के नाम। फिलहाल यहाँ महेंद्र सिंह धोनी ने भी दिखाया अपने बाजुओं का दम और 9 बॉल की इस गेंद पर धोनी ने जड़ दिया है एक और चौका। अगली गेंद मुक्त की गेंद यानी फ्री हिट जिस पर डाउन द ग्राउंड धोनी का धमाकेदार प्रहार और बुलेट की रफ्तार से गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। अब धोनी का बल्ला पूरी तरह से हल्ला मचाने के मूड में आ चुका था और दे दनादन AK-47 की तरह गेंद बाउंड्री के बाहर जाकर के गिरने लगी थी। फिर बैक टू बैक इस गगनचुंबी छक्के के साथ धोनी ने धमाकेदार अंदाज में अपना शतक भी पूरा कर लिया और यहां से आगे भी महेंद्र सिंह धोनी ने जलवा जलाल करते हुए मैदान में छक्कों की बारिश को जारी रखा। और दूसरी छोर पर रैना भी रुकने वाले कहां थे। रैना के एक और आसमानी फायर उड़न तस्तरी बन गेंद गई मैक्सिमम के लिए सीमा रेखा के बाहर। कंगारू कप्तान हताश और निराश, लेकिन यहां भारतीय बल्लेबाजों को रोक पाना ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के लिए नामुमकिन बन चुका था। इसी बीच धोनी का डाउन द ग्राउंड एक और कड़ाकेदार प्रहार और बल्ले से लगते ही गेंद जा पहुंची है सीमा रेखा के बाहर। यहां कंगारू गेंदबाजों के लिए चुनौती ये थी कि आखिर बचे तो बचे किससे, क्योंकि यहां एक शेर था तो दूजा सवा शेर। यहां एक तरफ जहां रैना ने 50 बॉल पे 62 रनों की बेहतरीन पारी खेली, वहीं कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने तो कंगारू गेंदबाजों के धागे खोल पिटाई करते हुए 107 बॉल में 124 रन कूट डाले, जिसके दम पर भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 355 रनों का एक वृहद चट्टान जैसा टारगेट ऑस्ट्रेलिया के सामने खड़ा कर दिया था, जिसके जवाबी कार्रवाई में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम महज 255 रनों पर ही ऑल आउट हो जाती है और भारत ने 100 रनों के बड़े मार्जिन से कंगारुओं को हार के मजे चखा दिए। तो इस मैच के सबसे बड़े हीरो महेंद्र सिंह धोनी की विस्फोटक बल्लेबाजी के नाम इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।